जय हिंद दोस्तों, राज्य सेंटर में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बिहार स्पेशल जीके जो कि बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न संख्या पहला। बुद्ध के जन्म के समय किस भविष्यवक्ता ने राजा सुयोधन से कहा था कि यह बालक सन्यासी बनेगा? काल देवल। बिहार के कौन कौन जिले पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है? रोहतास, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। तो बिहार के कौन कौन जिला पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश से स्पर्श करती है? यह रोहतास जिला है, कैमूर, बक्सर, भोजपुर, सारण, सिवान, गोपालगंज और पश्चिमी चंपारण। बिहार के कौन कौन जिले पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है? बिहार के कौन कौन जिले पूर्वी सीमा पर पश्चिम बंगाल से स्पर्श करती है? किशनगंज, पूर्णिया एवं कटिहार। बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? बिहार के कौन से जिले के कुछ इलाके को पश्चिम बंगाल को दिए गए थे? पूर्णिया और मानभूम। बिहार के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग जल क्षेत्र के अंतर्गत है? 3.9%। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कपिलवस्तु, जो कि वर्तमान में पिपराहवा है, यह के लुम्बिनी गांव के आम्रकुंज में हुआ था। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध थे, जिनका जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी गांव में आम्रकुंज में हुआ था। अगला प्रश्न है, बिहार के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन है? 7.27%। बिहार के कुल 56 जिलों में से कितने जिलों को मिलाकर एक नया राज्य झारखंड का गठन किया गया? बिहार के कुल 56 जिलों में से कितने जिलों को मिलाकर एक नए राज्य झारखंड का गठन किया गया? 18 जिला। किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत वर्ष 2016-17 में कितने किसानों को बिहार में किसान क्रेडिट कार्ड निर्गत किया गया? 5,368। बिहार के कुल कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है? बिहार के कुल कितने वर्ग किलोमीटर मीटर क्षेत्रफल पर वन का विस्तार है? 6,845 वर्ग किलोमीटर। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला खानें अवस्थित है? भारत के किस राज्य में सर्वाधिक कोयला की खानें स्थित है? झारखंड। बिहार के कुल नगर परिषदों की संख्या कितनी है? 42। बिहार की कुल नगर परिषदों की संख्या कितनी है? 42। बिहार के महान साहित्यकार देवकीनंदन खन्नी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? बिहार के महान साहित्यकार देवकीनंदन खन्नी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? 18 जून 1861, पूसा, मुजफ्फरपुर। अगला प्रश्न है, राज्य में संपूर्ण भूभाग के वर्तमान 12.88% वृक्षारोपण को वर्ष 2017 तक कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है? राज्य में संपूर्ण भूभाग के वर्तमान 12.88% वृक्षारोपण को वर्ष 2017 तक कितने प्रतिशत करने का लक्ष्य है? 15%। हरियाली मिशन नामक महत्वाकांक्षी योजना किससे संबंधित है? हरियाली मिशन नामक महत्वाकांक्षी योजना जो कि बिहार सरकार द्वारा जारी की गई है, यह किससे संबंधित है? वृक्षाच्छादन से। बिहार के किस क्षेत्र में ज्वालामुखी संरचना के भी प्रमाण पाए जाते हैं? बिहार के किस क्षेत्र में ज्वालामुखी संरचना के भी प्रमाण पाए जाते हैं? औरंगाबाद जिले के नवीनगर क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? बिहार के किस महाकवि के काल में नचारी राग के गीत घर घर गाए जाते थे? महाकवि विद्यापति। इनहेंसिंग टीचर इफेक्टिवेंस प्रोग्राम किस संस्था द्वारा संपोषित है? विश्व बैंक। प्रश्न अगला है, बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव छोड़ा? बौद्ध धर्म ने समाज के किन दो वर्गों को अपने साथ जोड़कर एक महत्वपूर्ण प्रभाव को छोड़ा? स्त्रियां एवं शूद्र। बिहार के किस जिले के कुछ भाग को वर्ष 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया? बिहार के किस जिले के कुछ भाग को वर्ष 1956 ईस्वी में पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया? किशनगंज और पुरुलिया को।
अगला प्रश्न है, किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? बिहार के किस जिले में डोलामाइट खनिज पाया जाता है? भोजपुर। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार किसे नियुक्त किया था? मलिक जानी। राज्य के किस जिले में सबसे अधिक परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है? बिहार राज्य के किस जिले में सबसे अधिक परिवार गरीबी रेखा के नीचे गुजर बसर करती है? किशनगंज। अफीम की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में की जाती है? अफीम की सर्वाधिक खेती बिहार के किस जिले में की जाती है? मुंगेर। गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किस जिले में किया गया? भागलपुर। गंगा नदी पर विक्रमशिला सेतु का निर्माण किस जिले में किया गया? भागलपुर। राज्य के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है? बिहार राज्य के किस हवाई अड्डे का प्रयोग नेपाल जाने के लिए होता है? रक्सौल। बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? बिहार के किस राष्ट्रवादी क्रांतिकारी नेता से भगत सिंह मिलने कई बार हाजीपुर आए? जोगेंद्र शुक्ल। भारत के उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? भारत के उत्तरी पूर्वी प्रायद्वीपीय क्षेत्रों को किस नाम से संबोधित किया जाता है? भारतीय खनिज का हृदय स्थल। भारतीय खनिज का हृदय स्थल। देश का दूसरा महिला रोजगार कार्यालय बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया? देश का दूसरा महिला रोजगार कार्यालय बिहार के किस शहर में स्थापित किया गया? पटना। ग्लाइडिंग क्लब बिहार के किस शहर में है? ग्लाइडिंग क्लब बिहार के किस शहर में है? पटना। बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? बौद्ध धार्मिक साहित्य में कौन ग्रंथ प्राचीन बिहार के इतिहास के संबंध में जानकारी का स्रोत है? दीर्घ निकाय। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान प्राप्त हुआ था? बोध गया। भगवान बुद्ध को किस स्थान पर ज्ञान का प्राप्ति हुई थी? बोध गया। अगला प्रश्न है, भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है क्या कहलाती है? अधिकेंद्र। भूकंप की लहरें जहां सबसे पहले पहुंचती है उस स्थान को क्या कहते हैं? अधिकेंद्र। प्रश्न है, राज्य के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था? बिहार राज्य के किस नेता ने महात्मा गांधी के साथ किसान आंदोलन का नेतृत्व किया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? 1912 ईस्वी में बांकीपुर पटना में कांग्रेस अधिवेशन के महासचिव कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन के नाम से विख्यात एपीजे अब्दुल कलाम साइंस सिटी की स्थापना बिहार के किस जिले में की जा रही है? पटना। अगला प्रश्न है, बिहार के किस नगर में हिंदी मासिक पत्रिका बालक प्रकाशित हुआ था? बिहार के किस नगर में हिंदी मासिक पत्रिका बालक प्रकाशित हुआ था? पटना। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं? 8। पश्चिम बंगाल को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं? 3। झारखंड को स्पर्श करने वाले बिहार के कितने जिले हैं? 7। नेपाल को स्पर्श करने वाली बिहार के कितने जिले हैं? 7। अंग महाजन पद में वर्तमान में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित हैं? अंग महाजन पद में वर्तमान में बिहार के कौन से जिले सम्मिलित हैं? भागलपुर एवं मुंगेर। अगला प्रश्न है, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? बांगर। अगला प्रश्न है, बिहार का प्राचीन इतिहास जानने का सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत क्या है? बिहार का प्राचीन इतिहास जानने का सर्वाधिक प्राचीन स्रोत क्या है? प्राचीन मतलब पुराना। साहित्यिक स्रोत क्या है? अथर्ववेद। अगला प्रश्न है, उड़ीसा से अलग बिहार विधान परिषद का गठन कब किया गया? उड़ीसा से अलग बिहार विधान परिषद का गठन कब किया गया? 28 मार्च 1936 को।
भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम बिहार की किस साहित्यिक रचना में मिलती है? प्रश्न है, भौगोलिक क्षेत्र की चर्चा सर्वप्रथम बिहार की किस साहित्यिक रचना में मिलती है? शतपथ ब्राह्मण। अगला प्रश्न है, किस महाजन पद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? किस महाजन पद में गणतंत्रात्मक व्यवस्था थी? वज्जी। अगला प्रश्न है, बिहार में पूर्ण प्रतिरक्षण का आच्छादन कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत है? बिहार में पूर्ण प्रतिरक्षण का आच्छादन कितना प्रतिशत है? 84%। पटना तथा गया जिला किस महाजन पद में सम्मिलित था? मगध। पटना तथा गया जिला किस महाजन पद में सम्मिलित था? सही उत्तर है मगध। मगध। प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न है, बिहार के प्रथम कांग्रेस राज्य मंत्रिमंडल 1937 से 39 में वित्त मंत्री कौन थे? अनुग्रह नारायण सिंह। अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? अंग्रेजी समाचार पत्र द बिहार हेराल्ड का प्रकाशन कब शुरू किया गया था? 1875 ईस्वी। ब्रिटिश काल में बिहार के प्रथम गवर्नर के रूप में किस नेता ने पद ग्रहण किया था? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। लोक निजी भागीदारी योजना के तहत ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव द्वारा किस अस्पताल की स्थापना की जा रही है? लोक निजी भागीदारी योजना के तहत ग्लोबल हेल्थ प्राइवेट लिमिटेड गुड़गांव द्वारा किस अस्पताल की स्थापना की जा रही है? जय प्रभा वेदांता अति विशिष्ट अस्पताल पटना। बिहार के किस अस्पताल में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा फरवरी 2016 में प्रारंभ की गई? बिहार के किस अस्पताल में गुर्दा प्रत्यारोपण की सुविधा फरवरी 2016 में प्रारंभ की गई? इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। राज्य में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? राज्य में सबसे पहले प्रकाशित होने वाला समाचार पत्र कौन सा है? अमृत बाजार पत्रिका। विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार। विदेशिया किस राज्य का लोक नृत्य है? बिहार। सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेने वाले बिहार के क्रांतिकारी का नाम क्या था? सितंबर 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी की बैठक में भाग लेने वाले बिहार के क्रांतिकारी का नाम क्या था? फणेश्वर नाथ घोष। बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? बूढ़ी गंडक। मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? मंजूषा चित्र शैली किस क्षेत्र में लोकप्रिय है? अंग। पटना उच्च न्यायालय का वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? राजेंद्र मेनन। बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र कहाँ है? बिहार में ठुमरी का मुख्य केंद्र कहाँ है? गया। बिहार के वर्तमान पुलिस महानिदेशक कौन है? पी.के. ठाकुर। स्टेट कैंसर सेंटर की स्थापना राज्य में कहाँ की जा रही है? बिहार राज्य में यह स्टेट कैंसर सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान पटना। बिहार के आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? बिहार के आदि मानव की उपस्थिति के आरंभिक साक्ष्य किस युग के हैं? पूर्व प्रस्तर युग। अगला प्रश्न है, गया जिले के अपषड से प्राप्त अभिलेख से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? गया जिले के अपषड से प्राप्त अभिलेख से किस राजवंश के बारे में जानकारी मिलती है? परवर्ती गुप्त वंश। बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? बोध गया में मगध विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1962 ईस्वी में। बिहार मद निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 को कब लागू किया गया है? 2 अक्टूबर 2016। हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? हाजीपुर किस रेलवे जोन का मुख्यालय है? मध्य पूर्व रेलवे। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था?
मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र कहाँ था? तक्षशिला। बिहार में इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स के सहयोग से सोनालिका ट्रैक्टर की नई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? बिहार में इंटरनेशनल ट्रैक्टर्स के सहयोग से सोनालिका ट्रैक्टर की नई फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई है? यह है फतुआ। कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी? 1961 ईस्वी। राज्य में बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था? बिहार में बिहार बंधु समाचार पत्र कब प्रारंभ हुआ था? 1874 ईस्वी में। टीन खनिज का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? टीन खनिज का उत्पादन बिहार के किस जिले में होता है? गया। बुद्ध ने सर्वप्रथम किन दो बंजारों को बोध गया में अपना शिष्य बनाया था? बुद्ध ने सर्वप्रथम किन दो बंजारों को बोध गया में अपना शिष्य बनाया था? तपस और भलिक। हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? हाजीपुर शहर किस नदी के किनारे पर बसा हुआ है? गंडक। पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? पटना संग्रहालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1915 ईस्वी में। फाग राग गीतों की रचना बिहार में किसने की थी? फाग राग गीतों की रचना बिहार में किसने की थी? नवल किशोर सिंह ने।